गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम जैसे प्रश्नावली 6 के हमने परिभाषाएं और उसके जो भी हमने कुछ कोणों के प्रकार हमने पढ़े हैं, इसके पश्चात हम अब एक प्रमेय पढ़ते हैं। इसमें जो मैंने आपको बताया था कि जब शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं तो उन शीर्षाभिमुख कोणों के मान बराबर होते हैं। तो अपने इसमें एक प्रमेय ले रखिए, उस प्रमेय 6.1 को हम इसमें अपन हल करेंगे। प्रमेय 6.1 या 6.1। और यह प्रमेय है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो उनसे बनने वाले शीर्षाभिमुख कोणों के मान बराबर होते हैं। अब जैसे कि स्टूडेंट्स, ये प्रमेय का मतलब होता है कोई भी जो नियम है एक तरह से उसी को हम प्रमेय कहेंगे। परंतु अब हम इसमें उस प्रमेय को सिद्ध करेंगे, वह सत्यापित करना है कि जो हम नियम काम में ले रहे हैं उसको एक तरह से सिद्ध करना है, सत्यापित करना है कि जो नियम हम पढ़ रहे हैं वो किस प्रकार से बनाया गया है या किस प्रकार से इसको लागू करेंगे हम। तो इसमें हमें इसका चित्र भी बनाना होता है। जैसे हम कुछ इसमें कंडीशन जो अपने को दे रखी है, जैसे इसमें अपने को दे रखा है कि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। तो जो हमें कंडीशन है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो इसका मतलब हमें इसमें प्रतिच्छेदी रेखाओं का चित्र बनाना पड़ेगा। फिर जो हम उसके हिसाब से चित्र बनाएंगे, जो कंडीशन दे रखी है उसके हिसाब से फिर हम इसमें कोणों की तुलना करेंगे कि जो इसके शीर्षाभिमुख कोण होते हैं उनको हमें बराबर सिद्ध करना है। तो प्रमेय यह है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो सबसे पहले इसका हम चित्र बनाते हैं, जो कंडीशन दे रखी है उसके हिसाब से। तो अब हम इस प्रकार से इसमें दो प्रतिच्छेदी रेखाओं का एक चित्र बनाते हैं। जैसे कि मान लीजिए जैसे एक रेखा तो है ये AB और दूसरी रेखा है CD, और ये जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है उसको भी हम एक नाम दे देते हैं O। तो जो हमें प्रमेय में दिया हुआ है कि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो हमने उसके हिसाब से ये चित्र बनाया है। अब इसमें क्या होता है कि कई बार हम जो कंडीशन दे रखी होती है वो चित्र बनाते हैं, उसके अलावा भी अगर इसमें कुछ करेक्शन करके और कुछ इसमें चित्र में कोई मॉडिफाई करना होता है, कोई अपनी मर्जी से कुछ और आकृति बनानी होती है, रेखा कोण जो भी है, तो उसको हम रचना में लिखते हैं। तो कई बार हम प्रमेय ऐसी सिद्ध करेंगे जिसमें हमें कुछ एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा उसका रचना करनी पड़ेगी, तो वो भी हम उसमें लिखेंगे। पर फिलहाल इसमें जैसे हमें ये जो प्रमेय सिद्ध करनी है उसमें हमें वो दोनों रेखाएं बनी जो बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो सबसे पहले जब भी हम कोई भी प्रमेय सिद्ध करेंगे तो इसमें सबसे पहले जो कंडीशन हमें दे रखी होती है उसी को हम इसमें लिखेंगे कि हमें दिया हुआ क्या है। जैसे हमें दिया हुआ है कि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। अब हम उन रेखाओं को अपनी मर्जी से जैसे AB और CD नाम दे रहे हैं, तो हम लिख देते हैं दिया है जैसे कि दो रेखाएं हैं AB और CD, ये बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। तो अब यहाँ उसकी जो कंडीशन हमें दे रखी है वही हम लिखेंगे कि रेखाएं AB तथा CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद करती है। रेखाएं AB तथा CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये इसमें हमने जो शर्त है वो दे रखी है। अब इसके बाद जो दिया है उसके बाद हमें सिद्ध क्या करना है, इसमें हम कौन से नियम को सत्यापित कर रहे हैं, तो जो सिद्ध करना है वो हम यहाँ लिखेंगे। हमें सिद्ध क्या करना है इसमें। तो अब हमें इसमें ये सिद्ध करना है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को इस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। और शीर्षाभिमुख कोण को हमने पढ़ा है कि जब प्रतिच्छेद बिंदु है उसके विपरीत और जो कोण बनते हैं उनको हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो इस कोण का जो शीर्षाभिमुख कोण होगा वो ये होगा। तो हमें इस कोण को इसके बराबर सिद्ध करना है, और ये जो कोण बनेगा ऊपर वाला इसको हम इस कोण के बराबर सिद्ध करेंगे। तो हमें सिद्ध करना है कि कोण AOB बराबर कोण AOC, ये कोण बराबर होगा BOD के। और दूसरा युग्म इधर से लेंगे तो कोण COB या BOC बराबर हो जाएगा AO
बी ओ सी बराबर होगा कोण ए ओ बी। ये दोनों कोण के युग्म में इसको हमें बराबर सिद्ध करना है। अब जब भी हम कोई प्रमेय सिद्ध करते हैं तो अगर एक ही जैसे अगर हमें दो चीजें सिद्ध करनी है तो उनमें से हम एक युग्म को सिद्ध कर देंगे, या तो ये वाला युग्म सिद्ध करेंगे या ये वाला, और फिर बाद में हम लास्ट में लिख देते हैं। इसी प्रकार करके उनको युग्म को जो बचा हुआ युग्म है वो भी हम बराबर लिख सकते हैं। तो जो दिया है वो जो सिद्ध करना वो हमने लिख दिया। अब इसमें हमें वो रचना एक्स्ट्रा नहीं करनी, इसलिए हम जो नेक्स्ट जो हम स्टेप लिखते हैं वो सिद्ध करने की जो स्टेप्स होती है उसको हम कहते हैं उपपत्ति। उपपत्ति का मतलब होता है प्रूफ। मान लीजिए हम कोई भी चीज को साबित करना चाहते हैं, सिद्ध करना चाहते हैं, तो हमें उसके कुछ सबूत पेश करते हैं, नहीं करते हम जैसे, तो इसको सिद्ध करने के लिए, इसको प्रूव करने के लिए यहाँ हमें कुछ प्रूफ लिखने पड़ेंगे कि वो कौन से रूल्स के अकॉर्डिंग, कौन से नियम के हिसाब से हम इनको सिद्ध कर रहे हैं। और जो नियम हमने पढ़ रखे उन्हीं नियमों को हम काम में लेते हुए ये प्रमेय सिद्ध करेंगे। तो यहाँ प्रूफ अपने को इसमें लिखने होते हैं। तो जो इसमें हम नियम पढ़ चुके हैं उन्हीं के हिसाब से इनकी तुलना करेंगे। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि जब एक सरल रेखा है, अगर उस पर दो कोण इस प्रकार बनते हैं सीधी रेखा पर, जैसे मान लीजिए ये एक सीधी रेखा है AB और ये एक और सी एक किरण है, ये जो दोनों कोणों का युग्म होगा ये एक तरह से रैखिक कोण युग्म कहलाता है। और मैंने आपको बताया था कि जब रैखिक कोण युग्म बनता है तो उनका योग होता है 180 डिग्री। तो इसमें भी हम रैखिक कोणों के युग्म के हिसाब से इनको सिद्ध करेंगे। तो एक युग्म बन रहा है AOC और ये BOC, ये दोनों कोण बना मिलकर रैखिक कोण का एक युग्म बना रहे हैं, क्योंकि एक सीधी रेखा पे ये दोनों कोण बने हुए हैं। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि चूंकि कोण AOC प्लस कोण BOD, सॉरी AOC और BOC, ये जो दोनों कोण है, ये दोनों कोण एक तरह से आसन कोण है और एक विपरीत दिशा में तो सरल रेखा होगी, इसकी एक तरह से आसन भुजा के जो उभयनिष्ठ भुजा के अतिरिक्त जो दोनों भुजाएं हैं, तो ये एक रैखिक कोण बन गया। तो ये रैखिक कोण युग्म जो बन रहा है इनका योग हमेशा 180 डिग्री होता है। तो जब भी हम कोई ऐसा नियम लिखेंगे या जो भी नियम हम काम में लेते हैं वो नियम हमें यहाँ कोष्ठक में लिखना है कि इनका योग 180 डिग्री क्यों है। तो हमने पढ़ा है कि ये रैखिक कोण युग्म जो होता है उनके कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक समीकरण बनती है जैसे कि कोण AOC प्लस कोण BOC बराबर 180 डिग्री, और कारण रैखिक कोण युग्म। अब इसी प्रकार से जैसे कि कोण BOC और BOD, इन दोनों कोणों को भी अगर हम देखें तो ये एक सरल रेखा CD पर बने हुए हैं, तो इन दोनों कोणों का योग भी 180 डिग्री ही होगा। तो ये भी एक रैखिक कोणों का युग्म ही है। तब हम लिख सकते हैं कि कोण BOC प्लस कोण BOD, इनका योग भी 180 डिग्री, और इसको हम समीकरण 2 लिख देते हैं। कारण वही सेम रहेगा कि रैखिक कोण युग्म है। ये जो युग्म बन रहा है वो भी रैखिक कोणों का युग्म है, ये भी रैखिक कोणों का युग्म है। ऐसे भी अगर हम देखते हैं ये भी युग्म रैखिक कोणों का है, ये भी रैखिक कोण युग्म है, परंतु जैसे हमने ये दोनों कोण ले लिए, वापस इसी प्रकार से इसी क्रम से अगला दोनों रैखिक कोणों का युग्म ले लेंगे। तो एक तो हमने ये वाला युग्म लिया और दूसरा ये वाले युग्म को हमने रैखिक कोण के युग्म के रूप में लिखी, इनका योग 180 डिग्री लिखा। अब जैसे देखो ये समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 में जैसे कि AOC और BOC का योग 180 डिग्री है और इसमें BOC और BOD दोनों कोणों का योग 180 डिग्री है। तो जब दो समीकरण है जिनका एक पक्ष बराबर है, जैसे RHS इसका योग भी 180 डिग्री, इनका योग भी 180 डिग्री, मतलब ये दोनों कोणों का जो योगफल है वो इन दोनों कोणों के योगफल के बराबर है। तो इन दोनों कोणों का योगफल हम इन दोनों कोणों के योगफल के बराबर लिख सकते हैं। तो इससे यहाँ से हम इनकी तुलना करें, दोनों के योग का मान 180 डिग्री और इन दोनों का योग का मान भी 180 डिग्री है, इसलिए हम लिख सकते हैं कोण AOC प्लस कोण BOC, इन दोनों का योगफल बराबर हो जाएगा कोण BOC प्लस कोण BOD, और उसका कारण क्योंकि ये दोनों भी 180 डिग्री के बराबर है और इन दोनों का योगफल भी 180 डिग्री के बराबर है। तो ये इनकी तुलना करने से AOC प्लस BOC बराबर हो गया BOC प्लस BOD। अब जब दोनों पक्षों का अगर हम देखें तो दोनों पक्षों में ये कोण BOC इधर भी प्लस का है और इधर भी प्लस का BOC, तो समीकरण में जब दोनों पक्षों में अगर कोई पद एक जैसा हो तो उस पद को हम एक दूसरे से काट सकते हैं।
या अगर हम इसको पक्षांतरण करके उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का BOC उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तब हम उसको काट सकते हैं। तो हम डायरेक्ट भी इसको जैसे कि कोण BOC और ये कोण BOC दोनों पक्षों में, इसलिए कोण BOC से कोण BOC को हम काट देंगे। तो इधर से जो पद बचेगा वो होगा कोण AOC और उधर है अपने पास कोण BOD। तो ये जो कोण AOC है ये कोण बराबर आ गया BOD के, और यही हमें इसमें देखो पहला शीर्षबिंदु कोण का जो युग्म में सिद्ध करना है कि कोण AOC बराबर कोण BOD। तो एक तरह से ये सत्यापित हो चुका है। ये प्रमेय जो हमें सिद्ध करनी थी AOC बराबर BOD, और अब हमने एक युग्म को सिद्ध किया है। अब दूसरा हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इसी प्रकार सीधा, तो इसी प्रकार कोण BOC हम बराबर लिख सकते हैं कोण AOD। तो ये युग्म हम सीधे इसको, जैसे हमने इस प्रकार से इसमें प्रमेय जो सिद्ध करी थी रैखिक कोण युग्म के हिसाब से, उसको हम डायरेक्ट लिख देंगे कि इसी प्रकार हम ये भी सिद्ध कर सकते हैं। तो ये प्रमेय है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो उनसे बनने वाले शीर्षबिंदु कोण के मान बराबर होते हैं। और अब इसके बाद प्रश्नावली करते हैं 6.1 के सवाल इसमें हल करते हैं। जैसे तो इसमें अलग अलग सवाल हमें दे रखे हैं, जैसे प्रश्नावली 6.1 में जो सवाल दे रखा फर्स्ट, इसमें कुछ आकृति बनी हुई है, उसमें हमें कोणों की इनकी तुलना करनी पड़ेगी और जो भी अलग अलग कोण के मान हमें ज्ञात करने हैं। और सबसे ज्यादा जो नियम काम आएगा इसमें तो रैखिक कोण युग्म का या रैखिक कोण का भी काम आएगा, और शीर्षबिंदु कोण जो अभी हमने पढ़ा है वो नियम भी हम इसमें अलग अलग रहेगा, इसमें काम में लेंगे। और ये जो प्रश्नावली ये इसके जो नियम हम पढ़ेंगे ये अब 6 जो पढ़ेंगे उसको 7वीं प्रश्नावली में इसकी जरूरत पड़ेगी, 8वीं प्रश्नावली में भी इन नियमों की अपने को जरूरत पड़ेगी। तो ये थोड़ा ध्यान से अपने को नियमों को समझना है और इनको अपने को बिल्कुल एक तरह से प्रमेय भी आती है परीक्षा में, तो प्रमेय जो हम करते हैं उनको वापस रिवाइज भी अपने को साथ के साथ ही कर लेना है। तो जब हम प्रश्नावली पढ़ते हैं 6.1 इसका जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली नंबर 6.1 6.1 जो पहले प्रश्नावली का पहला सवाल है, इसमें आकृति बनी हुई है 6.13 जैसे उसको नाम दे रखा है। तो इसमें एक तो सरल रेखा बनी हुई है जैसे कि AB, ये चित्र बना हुआ उसमें AB, इसको एक दूसरी रेखा इस प्रकार काट रही है जैसे कि, और इस प्रतिच्छेदी रेखा का जो नाम दे रखा है वो है CD। तो AB तथा CD एक दूसरे को यहाँ O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती तो अपने दिमाग में ये रहना चाहिए कि इसमें कोई जो शीर्षबिंदु कोणों का युग्म होगा, तो अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम उनको बराबर लिखेंगे। और इसके साथ ही इसमें एक और किरण बना रखी है OE, और इस प्रकार से एक और किरण इसमें बनी हुई है, इसको नाम दे रखा है OE। तो ये चित्र इस प्रकार हमें दिया हुआ है, एक तो रेखा है AB और CD, ये तो O पर प्रतिच्छेद कर रही है और इस पे एक किरण और OE बनी हुई है। अब इसमें अपने को ये दे रखा है कि यदि कोण AOC प्लस कोण BOE, ये तो है जैसे कि कोण AOC और ये है BOE, इन दोनों कोणों का योग हमें दिया हुआ है 70 डिग्री। तो जो सबसे पहले जो दे रखा है वो हम इसमें लिखते रहते हैं जो कि जैसे ये तो हमें दिया हुआ है AB तथा CD O पर प्रतिच्छेद करती है और ये OE भी एक किरण है। अब इसमें जो कोणों की तुलना में हमें दे रखा है कि कोण AOC प्लस कोण BOE, इन दोनों कोणों का योगफल हमें दे रखा है 70 डिग्री। ये सवाल में ही हमें दिया हुआ है। और कोण BOD, ये जो कोण है BOD, इस कोण का मान हमें दे रखा है 40 डिग्री, मतलब कि कोण BOD बराबर है 40 डिग्री। और अब हमें इसमें ज्ञात करना है एक तो कोण BOE, इस कोण का मान हमें ज्ञात करना है, और दूसरा हमें ज्ञात करना है कोण COE, जो ये कोण है इसका प्रतिवर्ती कोण हम ज्ञात करेंगे। किसी भी जैसे कोण को ज्ञात कर लेंगे सबसे पहले, फिर इसका प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करना है। तो प्रतिवर्ती कोण में हमने पढ़ा है कि ऐसा कोण जो 180 डिग्री से बड़ा हो, 360 डिग्री से कम होता है, उसको प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। तो किसी भी कोण का प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करना है तो उसको 360 में से उसको घटा के उसका मान ज्ञात करेंगे। तो
AOC प्लस BOE बराबर 70 डिग्री हो गया। BOE का मान 40 डिग्री है। और अब हमें ज्ञात क्या करना है, वो भी हम इसमें आगे देखते हैं कि क्या ज्ञात करना है। जैसे कि एक तो हमें ज्ञात करना है कोण BOE तथा कोण COE का प्रतिवर्ती कोण, कोण COE, ये मान हमें ज्ञात करना है। तो अब सबसे पहले जो चित्र हमें देखा उसके हिसाब से अगर हम तुलना करते हैं, देखो तो ये AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रही है। इसका मतलब इसमें जो शीर्ष बिंदु कोण का युग्म है वो बराबर होगा। तो यहाँ की जो कोण बन रहा है ABOD 40 डिग्री का, इसका शीर्ष बिंदु कोण होगा AOC, ये कोण भी हो जाएगा 40 डिग्री का। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि चूंकि कोण BAOC ये कोण बराबर होगा BOD के। और मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कोई नियम काम में लेते हैं तो हमें कोष्टक में उसको कारण को भी लिखना है कि ये क्यों बराबर होंगे। तो ये एक दूसरे के एक तरह से शीर्ष बिंदु कोण है, और शीर्ष बिंदु कोण का युग्म जो होता है बराबर होता है। तो ये कोण AOC बराबर होगा कोण BOD। तब जैसे कि ये कोण 40 डिग्री का है तो इस कोण का मान भी हो जाएगा 40 डिग्री। तो कोण AOC भी हो गया 40 डिग्री का। अब अपने को एक योगफल देखा है AOC प्लस BOE का, इन दोनों कोणों का योग है 70 डिग्री, जिसमें से हमने इस कोण AOC का मान ज्ञात कर लिया है। तो जब हमें AOC का मान मिल गया तो यहाँ से हमें BOE आसानी से मिल जाएगा। तो ये जैसे AOC अपने आ गया 40 डिग्री, तो हम लिख सकते हैं भी आपको दिया है कोण AOC प्लस कोण BOE, यह हमें सवाल में दे रखा है। इन दोनों कोणों का योगफल है 70 डिग्री। तो अतः हम यहाँ ये लिख सकते हैं कोण AOC जो हमने निकाला वो है 40 डिग्री प्लस कोण BOE, ये हम ज्ञात करेंगे यहाँ से। तो अब हमें इस कोण का मान ज्ञात करना है, तो 40 का पक्षांतरण उधर कर देते हैं। तो कोण BOE बराबर होगा 70 माइनस 40, और अब हम 70 में से 40 डिग्री घटाएंगे तो कोण BOE ये कोण हो जाएगा 30 डिग्री का। AOC बराबर BOD, ये शीर्ष बिंदु कोण उनके कोण के कारण लिखा, और जब इन दोनों कोणों का योग 70 डिग्री तो ये कोण अपने मिल गया 30 डिग्री। तो पहला मान जो हमें ज्ञात करना था कोण BOE का, वो हमने ज्ञात कर लिया। अब हमें ज्ञात करना है कोण COE का प्रतिवर्ती कोण। तो सबसे पहले हम इसका कोण का मान ज्ञात करेंगे कि कोण COE कितने डिग्री का है, और फिर इसका प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करना है। तो हम 360 डिग्री में से इसको घटा के लिख देंगे। तो सबसे पहले हम ये देखें कि ये जो एक सरल रेखा है, इस बिंदु O पर ये तीनों कोण ऊपर बन रहे हैं। तो हमने पढ़ा है कि जब किसी भी बिंदु पर रेखा के एक ही और कोण जो बनते हैं वो रेखिक कोण कहलाते हैं, और रेखिक कोणों का योग भी 180 डिग्री होता है। यहाँ 3 कोण बन रहे हैं इसलिए हम रेखिक कोण लिखते हैं, और केवल 2 कोण होते हैं तो युग्म शब्द काम में लेते हैं। यहाँ नियम है कि चूंकि कोण AOC प्लस कोण BCOE प्लस कोण BOE, इन तीनों कोणों का योग होगा 180 डिग्री, और कारण रेखिक कोण, यहाँ युग्म नहीं लिखेंगे। तो जब 3 कोण बन रहे हैं एक ही बिंदु पर, इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है। तो कोण AOC 40 डिग्री, कोण COE ये हमें ज्ञात करना है, और कोण BOE इन तीनों का योग होगा 180 डिग्री। सो BOE का भी हमने मान दे रखा हमको 30 डिग्री देंगे। तो अब इन दोनों को 40 और 30 को जोड़ के पक्षांतरण कर देते हैं। तो यहाँ से हमें कोण COE इसका मान मिल जाएगा 180 माइनस 40 और 30 70 उधर जाएगा तो ये माइनस 70 हो जाएगा। 180 में से अगर हम 70 घटाते हैं तो यहाँ से जो कोण आएगा कोण COE इसका मान होगा 110 डिग्री। तो कोण COE 110 डिग्री का है। अब जैसे हमें कोण COE का मान ज्ञात किया है, अब अपने को इसका प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करना है। कोण COE का प्रतिवर्ती कोण, तो इसका प्रतिवर्ती कोण ज्ञात करने के लिए हम COE जो आया उसका मान 360 डिग्री में से घटा देंगे।
तो यहाँ लिखते हैं प्रतिवर्ती कोण COE बराबर होगा 360 माइनस 110 0.5 ये आ जाएगा 250 डिग्री। कोण COE का जो मान आएगा वो आ जाएगा अपने प्रतिवर्ती कोण का 250 डिग्री। तो जैसे हमने जो नियम रैखिक कोण का पढ़ा या शीर्षाभिमुख कोण का जो नियम हमने पढ़ा है वो इसमें हम काम में लेके इसको हल करते हैं। अब इसी प्रकार से इसका जैसे कि दूसरा सवाल है, इसमें भी एक चित्र बना हुआ है और अलग अलग जैसे रेखाएं बना रखी है, तो इसमें भी कोणों की तुलना करके कोणों के मान ही ज्ञात करना है। तो ये पहला सवाल था, इसका हम दूसरा सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें चित्र बना रखा है, इसमें भी एक सरल रेखा है एक्स वाई, एक सीधी रेखा बना रखी है, ये एक्स और ये वाई। फिर इसमें अपने दे रखा है एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। एक रेखा और बना रखी है एम एन, ये बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। यदि कोण POY बराबर है 90 डिग्री, जैसा ये है y और यहाँ पे लंब रेखा बना रखी है, मतलब इस कोण का जो मान हमें दे रखा है POY, ये हमें दे रखा है 90 डिग्री। 90 डिग्री के लिए हम इस प्रकार का साइन बना देते हैं। ये कोण हमें दे रखा है, नहीं भी लिखेंगे तो इसका मतलब ये कोण 90 डिग्री ही माना जाएगा। तो कोण POY इसका मान 90 डिग्री हमें दिया हुआ है। और नेक्स्ट जो कंडीशन दे रखी है वो है A और B, जैसे यहाँ अलग अलग कोण के नाम दे रखे हैं, इसको दे रखा है A, B और ये C। तो इसमें हमें कोण A और B का जो अनुपात हमें दे रखा है वो दे रखा है 2:3। इनका मान हमें नहीं दिया है, इन कोणों का अनुपात दे रखा है। कोण A और B का अनुपात है 2:3 और कोण C का मान हमें इसमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जैसे XY और MN ये बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रही है, दिया है जैसे कि XY व MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये जो किरण है सॉरी XY और MN O पर प्रतिच्छेद कर रही है। और इसके अलावा कोण POY ये दे रखा है अपने को 90 डिग्री और कोण A और B का जो अनुपात दे रखा है वो 2:3 हमें। अनुपात वाले सवाल में जब भी हम इसको समीकरण के रूप में बदल के हल करते हैं तो हम इसके साथ कोई चर राशि मान लेते हैं। जैसे इनका अनुपातिक संख्या का मान है 2:3, तो हम जैसे कोण A को लिख सकते हैं 2x, कोण B 3x, सेम चर राशि को उनके साथ लिख के हम इनके मान ज्ञात करेंगे और फिर इसमें हमें कोण C का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जैसे कि कोण POY हमें 90 डिग्री दे रखा है, तो अब जैसे कि ये एक सीधी रेखा बनी हुई है XY और ये कोण अगर समकोण है तो ये कोण POX, इन दोनों कोणों का योग भी जैसे हम करेंगे POX और POY का, तो हम इसको 180 डिग्री लिख सकते हैं। तो पहले हम सबसे पहले इन कोणों को जैसे A और B को मान लेते हैं, माना कि A को हम ले लेते हैं 2x, अनुपातिक संख्या 2 है इसकी, और B बराबर 3x। तो A का मान 2x और B का मान 3x दिया है। और जो अब हम नियम काम में लेंगे, जैसे XY पर ये कोण बना हुआ POY, POM और MOX, तो ये जो तीन कोण बन रहे हैं, एक तो कोण B, कोण A और ये जो POY है, इन तीनों कोणों को हम रैखिक कोण लिख सकते हैं और रैखिक कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो अब हम यहाँ नियम काम में लेंगे, क्योंकि B प्लस A प्लस कोण POY इनका योग 180 डिग्री और कारण होगा रैखिक कोण। इसमें भी तीन कोण बन रहे हैं, इसमें विभिन्न शब्द नहीं काम में ले रहे हैं। तो B प्लस A प्लस POY इनका योग 180 डिग्री। अब जैसे कि हमने A को लिखा है 2x, B को 3x, तो B को तो लिख देंगे 3x, A को लिखेंगे हम 2x
और कोण पी ओ वाई का मान है 90 डिग्री बराबर 180। तो ए का मान 2x हो गया, बी का मान 3x, क्योंकि अनुपातिक संख्या के हिसाब से हम इसमें समीकरण बना रहे हैं। अब इस प्लस के 90 का उधर हम पक्षांतरण कर देते हैं, तो 3x और 2x इसका योगफल तो हो जाएगा 5x और बराबर 180 माइनस ये 90 हो जाएगा। अब हमें x का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ से अगर हम देखें 5x बराबर होगा 180 माइनस 90 डिग्री, तो ये 90 बचेगा यहाँ पे। और अब यहाँ से हम चर राशि जो हमने मानी थी वो x का मान ज्ञात कर लेते हैं, x बराबर 90/5। और अगर हम 5 से 90 को काटेंगे तो ये एक बार कट जाएगा, फिर 4 बचेंगे, 40 5 और 40, मतलब x का जो मान आ रहा है वो आ रहा है 18। चर राशि x का मान हमें मिल गया 18। अब हम जो भी मान ज्ञात करना चाहें, जैसे हम सबसे पहले कोण a का मान ज्ञात करते हैं, तो इसलिए a बराबर हो जाएगा 2x है, तो 2 × 18 ये हो जाएगा 36 डिग्री। तो कोण a जो है वो आ गया 36 डिग्री। फिर हमें b का मान ज्ञात करना है, तो b बराबर हो जाएगा 3 × 18, ये हो जाएगा 18 × 3 54 डिग्री। तो a का मान आ गया 36 डिग्री हो गया, b का मान हमने ज्ञात किया हुआ आ गया 54 डिग्री। और अब हमें इसमें c का मान ज्ञात करना है। तो जैसे कि ये एक mn सरल रेखा है, सीधी रेखा है, तो इस सीधी रेखा पे ये जो दोनों कोण बन रहे हैं वो दोनों कोण रैखिक कोण युग्म बना रहे हैं। कोण b प्लस कोण c, इनका योग हम 180 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि एक सरल रेखा पर बनने वाले कोणों का युग्म है, तो ये रैखिक कोण युग्म बना रहे हैं। तो यहाँ से b प्लस c का मान लिख के फिर हम यहाँ से कोण c का मान ज्ञात कर लेंगे। तो जैसे हम यहाँ लिखते थे इधर, क्योंकि b प्लस c बराबर 180 डिग्री और इसका कारण क्या होगा, रैखिक कोण। अब यहाँ दो कोण ही बन रहे हैं, जिसमें हम युग्म लिख देंगे यहाँ। और अब हम यहाँ से जैसे b का मान हमने ज्ञात किया 54 डिग्री और c हमें निकालना है 54 प्लस c बराबर 180 डिग्री, क्योंकि हम b का मान पहले ज्ञात कर चुके हैं। तो b का मान निकालने के बाद हम c का मान ज्ञात करें, तो b प्लस c का मान 180 डिग्री, तो हम 54 प्लस c बराबर 180 है, तो अब 54 का पक्षांतर उधर हम कर देते हैं, ये हो जाएगा 180 माइनस 54। तो अब हम 180 में से 54 को घटाते हैं, 10 में से 4 घटाएंगे नीचे, 7 में से 5 घटाएंगे 2 और ये 126 डिग्री। तो कोण c का मान है 126 डिग्री। इस प्रकार से हम अलग अलग कोणों के मान इसमें ज्ञात करते हैं। जैसे हमें कंडीशन जो दे रखी थी रैखिक कोणों का नियम लगा के, और अनुपात वाले जब भी सवाल करते हैं हम तो उसके साथ कोई एक चर राशि मान के उनको हल कर देते हैं। अब इसके बाद और जो भी सवाल है अगली नेक्स्ट जो प्रश्नावली के जो सवाल है अगले वाले क्लास में हम इसको पढ़ेंगे।